हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग मतलब एक एक आंसर डेली लिख रहे होंगे, जिससे आप में लिखने की स्किल डेवलप हो रही होगी। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। आज का प्रश्न है, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश। कैसा निर्देश? सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि संविधान में जो मतलब निर्देश दिया गया है वो क्या है? एक सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है, उसके बारे में बताता है। उसके लिए एक मतलब चार्टर का काम करता है। वही जो मतलब लिखा हुआ है उसी को यहाँ क्या करना, बता देना है कि कौन से मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ लिखा हुआ और इसके कौन कौन से उससे मतलब उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? भूमिका। उसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। भारत के संविधान में भाग 4 में कुछ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्देश दिया गया है जो किसी चार्टर से कम नहीं है, क्योंकि यह राज्य के नागरिकों के प्रति क्या है, मतलब कर्तव्य है, और राज्य का यह दायित्व है कि वे विधि निर्माण में और शासन में इन सिद्धांतों का क्या करें, प्रयोग करें। आगे देखते हैं। ये हो गया एक छोटी सी भूमिका में हमने क्या बताया, मतलब चार्टर के बारे में भी उल्लेख कर दिया। वो क्या है, ये मतलब नागरिकों के प्रति एक मतलब कर्तव्य है और राज्यों का क्या है, मतलब दायित्व है कि इसका प्रयोग किया जाए, जो भी निर्देश दिया गया है। आगे देखते हैं। दरअसल राज्य का मतलब कर्तव्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी नीतियों और विधियों के द्वारा निर्देशक तत्वों का मतलब क्रियान्वयन करें। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए। कुछ निर्देश दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से जो निर्देश दिए गए, पहले उसको देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का मतलब प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के द्वारा आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाएगी। उदाहरण उसके निम्नलिखित देखते हैं। जैसे कि पहला देखिए, अनुच्छेद 38 का 1 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। 38(2) के अनुसार राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समता स्थापित करने का प्रयास करेगा। लोगों के बीच की क्या? प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा 38(2) के तहत। आगे देखते हैं आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रभावी किया गया है, जिसके द्वारा सामाजिक लोकतंत्र को और अधिक बल मिला है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 335। सेवाओं और पदों के लिए SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के दावे, जैसे मतलब राज्य इसके दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगा। यानी कि इसको भी प्रशासन में शामिल करने का प्रयास करते रहेगा। इससे क्या होगा? सामाजिक उत्थान होगा, यानी कि सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा।
आगे देखते हैं। अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे लोग शिक्षित हो गए और समाज सशक्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा को राज्य अभिवृद्धि करेगा और शोषण होने से बचाएगा। ये हो गया सामाजिक लोकतंत्र के उत्थान के लिए कुछ जो निर्देश दिया गया संविधान में, उसे देखते हैं। अब देखते हैं आर्थिक लोकतंत्र के लिए। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है, जिसमें पहला उदाहरण है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के तहत पुरुषों और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें मतलब क्या कहा गया कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान रूप से जीविका का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों में आर्थिक उत्थान होगा, जो कि आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि दशाओं में लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। यानी कि राज्य का यह दायित्व है कि लोगों को बीमारी में, बुढ़ापा में, बीमारी या फिर ऐसे मतलब बेकार हैं तो उसके स्थिति में कुछ पेंशन वगैरह के दिया जाए, ताकि उनके बीच भी आर्थिक समृद्धि बने रहे, जिससे कि इससे क्या हो रहा है, आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती मिल रहा है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम मजदूरी की व्यवस्था किया जाए। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर कुटीर उद्योगों की व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहन करेगा। यानी कि इसके तहत भी कुटीर उद्योग को भी मतलब प्रोत्साहन किया जाएगा राज्य के द्वारा। इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा, जो आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अब एक छोटा सा निष्कर्ष बांधते हुए सभी को देखें। अतः उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संविधान में दिए गए सकारात्मक निर्देश सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, क्योंकि इसके विरुद्ध न्यायालय जाने का मतलब प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह निर्देश राज्य के लिए कर्तव्य का कार्य करती है। ठीक है, ये जो क्या है, नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध आप मतलब न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमें मतलब काम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ मतलब राज्य का मतलब क्या है, दायित्व है, मतलब कर्तव्य है कि मतलब लोगों को करे, भलाई करे, जिससे कि मतलब कल्याणकारी राज्य स्थापित हो। ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा हुआ आज की मतलब क्वेश्चन के लिए। इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और देखकर लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होते चली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।